नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज पुस्तक आरोह भाग 1 से कबीर का पद संतो देखत जग बोराना हम पढ़ने जा रहे हैं और साथ में इसका भावार्थ करेंगे। तो सबसे पहले ये पूरा पद। संतों देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। अब हम इसका भावार्थ करेंगे। कबीर लिखते हैं, संतों देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीर संतों को, साधु पुरुषों को, अपनी सत्संग मंडली को संबोधित करते हुए, उन्हें सचेत करते हुए कहते हैं कि संसार की विचित्र स्थिति है। संसार पागल हो गया है। अगर संसार को, लोगों को उनके सामने सच्ची बात कह दी जाए तो वे नाराज हो जाते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं, जबकि झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। कबीर कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत सारे संत देखे जो नियम धर्म का कठोरता से पालन करते हैं तथा सवेरे स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान भी किया करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे लोग अपनी आत्मा को मारकर, आत्मा का दमन करके, अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करके पाषाणों अर्थात पत्थरों की पूजा करते हैं। अर्थात इंसान अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर व्यर्थ के नियमों व्रतों में उलझा है, बाह्य आडंबरों का दिखावा करता है। कबीर लिखते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों की कमियां बताई, दोनों को आड़े हाथों लिया। वे कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर पैगंबर देखे हैं जो कुरान और धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं, अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, लेकिन वस्तुतः उनको खुद ही ज्ञान नहीं है। वे पाखंडी खुद भी ज्ञान से वंचित है। उन्होंने खुदा को जाना ही नहीं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मार कर बैठे साधक में साधक होने का अहंकार है, मन में अपनी साधना का झूठा गुमान है। वह पीपल की पत्थरों की पूजा करता है, तीर्थ यात्राएं करता है, पर यह सब छल है, बुलावा है। कबीर आगे लिखते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कबीर कहते हैं कि कुछ लोग गले में माला, टोपी, माथे पर तिलक लगाकर पाखंड करते हैं। वे लोगों को साखी शब्द गा कर ज्ञान देते फिरते हैं, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान नहीं है, परमात्मा का बोध नहीं है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हिंदू राम को
और मुसलमान रहीम को श्रेष्ठ बताते हैं। सच्चाई यह है कि दोनों ने ही धर्म के मर्म को न समझा, ईश्वर को न जाना। इनसे बड़ा अज्ञानी और कौन होगा। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कबीर कहते हैं कि महिमा के अभिमान में गुरु बनकर लोग गुरु मंत्र देते फिरते हैं। ऐसे अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह डूब जाते हैं, अर्थात अपने गुरु की तरह वे भी इस संसार की मोह माया में उलझ कर रह जाते हैं, भवसागर में डूब जाते हैं। अंत में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भरम भुलाना। अंत में कबीर कहते हैं कि हे संतों सुनो, ये पाखंडी, ये अहंकारी, ये आत्ममुग्ध, ये अज्ञानी लोग भ्रम में भूले हैं। मैंने इनको कितना कहा, कितना समझाया, किंतु ये नहीं मानते। परमात्मा की प्राप्ति तो सहजता और सरलता से ही होती है। ईश्वर सहजता में समाया है। सहज साधना में लीन होकर ही उस परम तत्व को हम पा सकते हैं। तो ये थी आज की प्रस्तुति। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।